दोस्तों, जीवन में निर्भीकता आवश्यक है। बल पुण्य है और दुर्बलता पाप है। इस बात की आवश्यकता है कि हमारे खून में गर्मी हो, स्नायुओं में बल हो। ना किसी को हानि पहुंचानी चाहिए और ना ही किसी पर अत्याचार ही करना चाहिए, पर दूसरे की कुचेष्टाओं को चुपचाप सह लेना भी तो पाप है। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने हमारा उचित मार्गदर्शन किया है कि वास्तव में आत्म दुर्बलता होने के कारण ही किसी मनुष्य में भय के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। किसी के आत्मबल की परीक्षा करनी हो तो यह देखना चाहिए कि उसमें छोटी छोटी बातों पर आशंका, संदेह, भय तो उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। जो रोग, शत्रु, चोरी, अफसरों आदि से भयभीत होते रहते हैं, उन्हें निर्बल मनुष्य ही मानना पड़ेगा। भय एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को निरंतर नीचता की ओर ले जाता है। निर्भयता से आत्मिक उत्थान की ओर प्रगति होती है। महात्मा गांधी जी ने एक स्थान पर कहा है कि बल तो निर्भयता में है, शरीर में मांस बढ़ जाने से नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देवी संपत्तियों का वर्णन करते हुए निर्भयता को सबसे पहले रखा है। इससे उनका अभिप्राय यह है कि बिना अभय के दूसरी संपत्तियों का मिलना असंभव है, क्योंकि निर्भयता ही तो वह शक्ति है जो मनुष्य के आत्मबल को बढ़ाती है। मनुष्य में जो साहस, उत्साह और आशा दिखाई पड़ती है, वह उस देवी गुण के कारण ही होता है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से शक्ति का विकास होता है और बंधनों से यह क्षीण हो जाती है। चूंकि निर्भयता मनुष्य के प्राण को स्वतंत्र बनाती है, इसीलिए उसे ऐसी शक्ति कहा गया है जो जीवन में नव स्फूर्ति ला देती है। आशंका रहित मनुष्य ही संसार में शक्तियों का विकास कर सकता है। सफलता की देवी उसी की आरती उतारने के लिए आतुर रहती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त करने के लिए इसी शक्ति का सहारा लिया है। एक बार नेपोलियन की सेनाओं के पैर शत्रुओं के प्रबल आक्रमण के कारण उखड़ने लगे थे। सभी अपना प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक सेना अधिकारी उसके पास आया और कहा, हम तो हार गए। नेपोलियन ने तुरंत उत्तर दिया, तुम ही हारे हो, वह सेना नहीं हारी है। इसके पश्चात वह तुरंत ही सेना का संचालन स्वयं करने लगा और चमकती तलवारों और बंदूकों, तोप गोलों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ता गया। अपने सेनापति को इस प्रकार आगे बढ़ते देखकर सैनिक भी रुक गए और पुनः युद्ध करने लगे। अब उनका उत्साह और साहस बढ़ रहा था। नेपोलियन की निर्भीकता की शक्ति ने उनमें नव बल का संचार कर दिया और वह शत्रुओं पर टूट पड़े और अंत में विजयी हुए। निर्भयता वह तत्व है जो हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। इसके बिना मनुष्य जीवन संग्राम में सफल नहीं हो सकता। यह हमारे जीवन को सबल, स्वाधीन और सफल बनाता है। इसके विपरीत भय वह आसुरी तत्व है जो हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके दुष्परिणाम देखे जाते हैं। भय शारीरिक, मानसिक शक्तियों को क्षीण कर देता है। उससे खून सूख जाता है, मन दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है और व्याकुल रहने लगता है। कभी कभी तो एकदम मूर्छा और हार्ट फेल भी हो सकता है। स्मरण शक्ति की कमी हो जाती है, आंखों की रोशनी क्षीण होने लगती है, आत्म तेज मंद पड़ जाता है। यह एक ऐसा विष है जो मनुष्य को अशक्त बना देता है। रोग का भय मनुष्य को रोगी बना देता है। रोगी को भय का विष चढ़ जाए तो उसके रोग में वृद्धि होने लगती है। इतनी क्षति रोग से नहीं होती है जितनी उसके परम सहायक भय से होने लगती है। निर्भय रोगी शीघ्र ही स्वस्थ लाभ कर जाता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य भयभीत हो जाते हैं, उनको विष बहुत जल्दी चढ़ जाता है, परंतु भय रहित मनुष्य पर उससे बहुत कम प्रभाव पड़ता है। भयग्रस्त व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन को खो बैठता है। उसकी कुछ सूझ नहीं पड़ता है क्या करे और क्या न करे।
चोर चोरी करते पकड़ा जाए, किसी व्यक्ति को जंगल में बाघ का सामना करना पड़े तो यही दशा होती है। भय की अधिकता होने पर तो जबान बंद हो जाती है, हृदय अपनी गति को रोक देता है। भय से प्रभावित होकर मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। चोर को यदि सिपाही का खटका न हो तो सिपाही के न होते हुए भी वह अपनी कल्पना शक्ति से उसे साकार कर लेता है। भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु फिर भी जंगल में जाता हुआ मनुष्य पेड़ों और उनकी कल्पना करते हैं। जब उसकी कल्पना में उनका आकार बन जाता है तो वह भयभीत हो जाता है। और मैंने भूत देखा है, बड़े विश्वास के साथ यह घोषणा करता है। इस संबंध में अध्यात्म रामायण में अच्छा उदाहरण मिलता है। जब राम सीता का विवाह हो रहा था, उस समय परशुराम जी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर चुके थे। परशुराम जी को देखकर महाराज दशरथ बहुत घबराए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। चाहिए तो यह था कि बाहर से आने वाले अतिथि का यथोचित स्वागत किया जाए। वह ये भूल गए और जोर जोर से कहने लगे, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा करो। दंडवत प्रणाम करके फिर बोले, मुझे पुत्र के प्राणों का दान दीजिए। परशुराम ने उनकी तनिक भी ध्यान नहीं दिया। यह इसीलिए हुआ कि भयभीत मनुष्य निर्णयात्मक बुद्धि को खो देता है, जिससे उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता है। भय से आत्मा निर्बल हो जाती है और आत्मा के निर्बल होते ही मनुष्य नीच कर्म करने की ओर प्रेरित होता है। बुराइयों और पापों का कारण कमजोरी ही होती है। इनसे बचने का उपाय आत्मबल की वृद्धि है। भय से हिंसा वृत्ति का पोषण होता है। कहते हैं कि यदि बाघ को कोई व्यक्ति जंगल में मिल जाए और वह अपना मार्ग निर्भीकता पूर्वक चलता रहे तो वह बाघ मार्ग काट कर निकल जाता है और उस पर आक्रमण नहीं करता है। यदि मनुष्य घबरा जाए या बाघ को यह आशंका हो जाए कि वह मनुष्य उस पर आक्रमण करेगा तो वह उसे मारने की चेष्टा करता है। सांप भी इसी भय से मनुष्य को काटता है कि वह उसे मार न दे। मनुष्य भी सर्प को इसीलिए ही मारता है कि कहीं वह उसे काट न ले। बलवान शत्रु से भयभीत होकर ही कायर पीठ पीछे से काट कर ढेर कर देता है। दंड से डर कर ही झूठ बोला जाता है। जो मनुष्य अपने को शरीर भाव से ऊंचा उठा लेता है, आत्मबल और निर्भयता का अमृत पान करता है, वह अपने आप को अजर अमर मानता है। यदि रोग आ जाए तो वह ये समझता है कि शरीर के क्षीण होने से उसकी क्षति होने वाली नहीं है। चोरी हो जाए तो वह रोता नहीं है। मकान में आग लग जाए तो वह चिल्लाता नहीं है। व्यापार में घाटा पड़ जाए तो वह चिंतित नहीं होता है। विपत्तियों को हंसी खुशी झेलता रहता है। आर्थिक बोझ के लिए वह झूठ, छल कपट, बेईमानी को नहीं अपनाता है। इसका कारण यह है कि कुछ चला जाए तो वह उसे अपनी हानि नहीं समझता है और आ जाए तो उसे लाभ नहीं मानता है। इसका सार यह है कि जो व्यक्ति आत्मा की अमरता का विचार करता रहता है वह संसारिक भयों से मुक्त हो जाता है। डाकू उसे डरा नहीं सकते हैं, बलवान पुरुष उसे भयभीत नहीं कर सकते हैं। उसके शरीर व मन स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हमें भी इसी मार्ग का अनुकरण करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। निर्भयता जीवन विकास का एक आवश्यक अंग है। इसकी भी जीवन में आवश्यकता है। इसीलिए आप अपने जीवन में निर्भय बनो, भय रहित बनो, किसी से मत डरो, अपने धर्म का पालन करो। धन्यवाद।